नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज इस विषय पर जबरदस्त चर्चा होगी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच किस राजनेता ने इस विषय पर क्या कहा। महाराष्ट्र मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। महाराष्ट्र मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट आए, ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको हर प्रदेश के हर कोने कोने में, गांव-गांव में इसको पढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। नेम प्लेट की बात आई है, अगरचे उन्होंने नेम प्लेट की बात नफरत की बुनियाद पर की है कि मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। मैं ये बात पहले से कहता रहा हूँ कि मुसलमानों को अपनी शनाख्त के साथ रहना चाहिए। मुसलमान जो अपनी शनाख्त छुपाता है, उसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें आती है कि नेम प्लेट लगानी होगी और ये करना होगा। मुसलमान को अगर कोई कारोबार कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, तो अपनी शनाख्त क्यों छुपा रहा है? मेलों में जो काम करने वाली जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, वो 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 3 दिन के लिए लगती हैं। तो उसमें जो मजदूर भी मजदूरी करने के लिए आते हैं, बड़े सस्ते पैसे लेकर आते हैं, कम पैसों में आते हैं। और दुकानदार भी चाहता है कि मेरा फ़ायदा हो, लेकिन मैं कम पैसे में मजदूरों को लाऊं। तो ये सब कुछ इसके अंदर जो है, इसका जो है दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए चाहिए सरकार को कि इसका कोई एक नियम बना है। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा विवाद के बीच 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखे। पिछले दिनों मुंबई में हिंदी भाषियों से मारपीट के कई मामले सामने आने के बाद ये भाषा विवाद अब और गहरा चुका है। उधर राज ठाकरे ने एक बार फिर कहा है कि मराठी महाराष्ट्र पर समझौता बिल्कुल नहीं, तो उधर यूपी में भी मारपीट वाली घटनाओं और भाषा विवाद पर मुखर विरोध दिखा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अपमान सहन नहीं होगा, तो अजय राय ने भी राष्ट्रभाषा के हर प्रदेश में सम्मान की बात कही। वहीं इस पूरे प्रकरण में एक एंगल ये भी है कि क्या मुंबई को जिस हिंदी फिल्म उद्योग ने दुनिया भर में पहचान दिलाई है, वो इस भाषा के विवाद के बाद अब यूपी की ओर देख रहा है। क्या यूपी में योगी सरकार की फिल्म सिटी हिंदी फिल्म मेकर्स के लिए एक नया और बेहतर विकल्प साबित होने जा रही है? आज इसी पूरे माहौल पर महाबहस करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। आइए आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, बीजेपी समर्थक। हमें मनीष सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। और इसके अलावा आपसे थोड़ी देर बाद एमएनएस के नेता हमारे साथ होंगे और फिल्म निर्देशक भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं महाबहस के सवालों पर, जिन पर आज पूरी डिबेट ये फोकस रहने वाली है। सवाल ये है, राज उद्धव का मराठी मिशन, हिंदी पर टेंशन। बहुत सालों तक ये जो मराठी अस्मिता, मारपीट और नॉर्थ इंडियंस के साथ बदसलूकी करना, हिंदी वर्सेस मराठी का ये नैरेटिव जो था वो थमा हुआ था। लेकिन 20 साल बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए उसी मराठी पॉलिटिक्स को लेकर। आमची मुंबई जिसका जिक्र कभी बाला साहब ठाकरे मुखर रूप से किया करते थे। अब इसके पीछे भी कई तरह के सवाल हैं। मराठी मिशन, हिंदी पर टेंशन, फिल्मी पैसे से प्यार, हिंदी से क्यों इनकार? जब महाराष्ट्र के अंदर पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जिसकी पूरी विश्व भर में पहचान है, बड़ी बड़ी फिल्में वहां पर बनती हैं, आज उसी हिंदी को दरकिनार किया जा रहा है। आज उसी हिंदी को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। योगी की फिल्म सिटी, अगली मायानगरी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी फिल्म सिटी बनकर के तैयार हो रही है, उसका नक्शा पास हो चुका है और वो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो क्या वो विकल्प होगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए? ये एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम रुख करेंगे सूर्य मैथिल जी का। सूर्य मैथिल जी, जो तस्वीर इस वक्त चल रही है, जो वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं, 20 साल बाद ठाकरे परिवार के दोनों अहम चश्मो चिराग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए, जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। दोनों की पार्टियों की राहें अलग थीं। पहले परिवार और ठाकरे विरासत को लेकर, फिर उत्तराधिकारी को लेकर, दोनों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई लड़ी है और अब ये दोनों साथ आए हैं। आखिर इस तस्वीर के पीछे की सियासत को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? वजह बताई जा रही है मराठी वर्सेस हिंदी।
धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की जो मैं कहूँ कि नेतृत्व कौशल का ही नतीजा है। एक तरफ गांधी परिवार इकट्ठा हो गया, जहां प्रियंका वाड्रा जी को दूर दूर से जो है हेलो हाय मिलती थी, आज वो भी परिवार के संग फुल फैमिली फोटो डाल रही हैं। और आज देखिए 20 साल बाद वो ठाकरे बंधु साथ हो गए, जो कभी सत्ता की लड़ाई के कारण, सत्ता में वर्चस्व के कारण एक दूसरे से अलग अलग हुए थे। जब उद्धव ठाकरे जी ने राज ठाकरे को येन केन प्रकारेण नाना प्रकार से षड्यंत्र करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी का मन परिवर्तन हुआ हो। श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा था ना, कटेंगे तो बटेंगे, इस चीज को शायद योगी आदित्यनाथ जी के नारे को बहुत सीरियसली लिया है उद्धव ठाकरे ने और राज ठाकरे ने, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनकी स्थिति महाराष्ट्र में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ना तो महाराष्ट्र में उनकी जमीन बची है, ना मुंबई में जमीन बची है। आने वाला बीएमसी का इलेक्शन है, उनको लग रहा है वहां पे वो साफ हो जाएंगे, इसलिए साथ हो जाओ, कहीं तो कुछ कपड़े नहीं तो लंगोटी तो बची जाएगी, वो स्थिति मुझे लग रही है उनकी। और एक और बात, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उनके संग गलबहियां करके महाराष्ट्र में खड़ी हुई है, मेरा प्रश्न भी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि अब आपके आजम खान वो जो दूसरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खड़े होके वहां पर कहते थे हिंदुओं की माओ ने दूध नहीं पिलाया अगर हम साथ जीत के आ गए। आज उनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है इस प्रकार से, अब हिंदी भाषी लोगों को पीटा जा रहा है? तो ठीक है मनीष सिंह जी, अब आड़ ली जा रही है मराठी अस्मिता की, लेकिन चाहे वो शिवसेना यूटी हो या फिर मनसे हो, दोनों की पॉलिटिकल स्थिति, आंकड़ा, सीटों के लिहाज से सब जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीरें, नॉर्थ इंडियंस के लिए उस तरह के बयान, हिंदी वर्सेस मराठी का जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। और खास तौर पर सिर्फ ये हिंदी की बात नहीं होती है, हमने पूर्व में देखा है कि किस तरह से यूपी बिहार के लोग खास तौर पर टारगेट रहते हैं, उन्हीं की दुकानों को तोड़ा जाता है, उन्हें ही पीटा जाता है, वहां मजदूरों को निकाल निकाल के कहा जाता है छोड़ो भागो यहां से। तो अब मुझे बताइए, ये जो मराठी वर्सेस हिंदी का राग शुरू हुआ है, आप तो सहयोगी हैं उनके। आस्था जी, बहुत अच्छा और वाजिब सवाल आपने पूछा है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, इसके विस्तार में हम जाएंगे। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है, और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि लोक भाषाओं का, राजभाषाओं का और राष्ट्रभाषा का सम्मान होना चाहिए। भाषा के नाम पर किसी भी सूरत में कहीं पर भी हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है। ये एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो आस्था जी आपने कही कि हम लोग गलबहियां कर रहे हैं, गठबंधन में हैं, हम पूछना चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। जब वो गठबंधन था उस समय क्या मुंबई में उत्तर भारतीयों के ऊपर भाषा के नाम पर उत्पीड़न नहीं होता था? क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक बनकर के नहीं देखती थी? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने स्पष्टता के साथ यह बात कही है कि किसी भी सूरत में भाषाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में देश के किसी कोने में भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और पंथ के नाम पर अपमान नहीं होना चाहिए। यह समाजवादियों का स्पष्ट मत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की सरकार मुख्य दर्शक बनकर के देख रही है। भारत की सरकार क्या कर रही है? आखिर में 36 करोड़ से ऊपर भोजपुरी भाषी लोग हैं। हम 8वीं अनुसूची में चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा को सम्मान मिले, लेकिन क्यों 6 करोड़ की आबादी वाले लोग गुजरात में हैं, गुजराती बोलने वाले, उनको भाषा में उनको सम्मान मिल जाएगा, मराठी लोगों को सम्मान मिल जाएगा, देश के अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको सम्मान मिलेगा, लेकिन 36 करोड़ हिंदुस्तान में भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। और नहीं आस्था जी, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। पूछिए मनोज तिवारी से, पूछिए रवि किशन से, पूछिए दिनेश लाल निरहुआ से कि भोजपुरी की पूरी आबरू बनकर के ये देश की संसद में बैठते हैं, लेकिन एक बार भारत के प्रधानमंत्री से नहीं पूछते कि भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में क्यों नहीं शामिल किया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजनीति करना अपनी जगह पर है, मुद्दे उठाना अपनी जगह पर है, लेकिन किसी भी सूरत में देश के किसी भी व्यक्ति का कहीं पर भी किसी राज्य में अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, चाहे पंथ के नाम पर। ठीक है, सुधा मिश्रा जी, आप बताइए, ये जो हिंदी वर्सेस मराठी की बहस फिर आज हमको इतने सालों बाद करनी पड़ रही है, हिंदी को क्या बहिष्कृत किया जा सकता है? क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान है, वो हमारी धरोहर है, उनको बचाना हर पीढ़ी का दायित्व है, लेकिन क्या हिंदी को बहिष्कृत कर दें? जो हिंदी बोलता है उसको भगा दिया जाए? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बैठी है महाराष्ट्र के अंदर, जिससे इतनी बड़ी पहचान है मुंबई की और महाराष्ट्र की।
जी, ये कह देना, प्रश्न उठा देना कि बहिष्कृत कर दिया जाए, हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ये देश संविधान से चल रहा है। 14 सितंबर 1949 को जब संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान मिला था, तो देश इस बात को एकमत से मानता भी है। अभी सितंबर आएगा और पूरे राज्य हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह और हिंदी दिवस और हिंदी महीना और माह सब मनाएंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो ये कह दिया कि हिंदी भाषा को लेके किसी भी प्रदेश में जो लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और केंद्र सरकार को स्पष्टतः इस पे अपने व्यू को, अपने संवैधानिक अधिकारों का, अपने केंद्र के उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जिनकी ये बात करके दूसरों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ही रह चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे भाई ने कही कि अगर भाषिक जो चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे मातृभाषा हो, चाहे राष्ट्रभाषा हो, चाहे राजभाषा हो, आप सबको बात मालूम है कि आधिकारिक रूप से हिंदी और अंग्रेजी रखी गई है। उसके अलावा कई भाषाएं हैं, बोलियां हैं, हमारे अलग अलग धर्मों से आते हैं, सब कुछ है। लेकिन पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक भाषा है जो चाहती है कि उसको वहां पे स्थान मिले, और उसके जो अपने आप को पुरोधा मानने वाले लोग हैं, जो खड़ा करते हैं और विदेशों में जाके भोजपुरी विदेशों में बोल आते हैं, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में या कहीं और उसको स्थान दिलाने में कहीं तो तत्पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। शास्त्रीय भाषाओं को लाना था, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये जानबूझ के एक अच्छा, अब भाषा के हिसाब से भेदभाव होगा, हिंदी के साथ इस तरह भेदभाव डिक्लेयर होगा, तो अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, यहाँ पर भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आने जा रहे हैं। तो ये इश्यूज जो पहले से उठते रहे हैं, उसकी विकल्प के तौर पर ही ये एक आइडिया आया था, इसको कंसेप्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि ठीक है, फिर इंडस्ट्री का एक विकल्प यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ से भी फिल्में बननी चाहिए। यहाँ के लोगों को भगाया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे अपनी क्रिएटिव कंटेंट को लेकर? यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य मैथिल जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। सूर्य मैथिल, देखिए, आपने समाजवादी पार्टी से भी उनका पक्ष सुना और उसके बाद कांग्रेस से भी पक्ष सुना। किसी ने भी ना तो मनसे की भर्त्सना की और ना ही उद्धव गुट की भर्त्सना की कि आप देश के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, लेकिन एक ने भी उनका भर्त्सना नहीं की। मैंने इनसे पूछा कि महाराष्ट्र के आपके प्रदेश के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, आज मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए हैं? तो ये भोजपुरी पे आ गए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि पहले भी ऐसा हुआ है, तो पहले जब हुआ उस समय शरद पवार जी की सरकार थी, और उस समय में जब ये काम होता था तो क्या पुलिस कार्रवाई करती थी? नहीं करती थी। लेकिन आज जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, यदि किसी ने भी इस प्रकार से कानून को तोड़ने की कोशिश की, संविधान के ऊपर छुरा चलाने की कोशिश की, तो उसका इलाज भी वही महाराष्ट्र की पुलिस, मराठी भाषी पुलिस कर रही है और सबको जेल में डालने का काम हो रहा है। आप यहां बैठकर मुंह में दही जमा के बैठे रहिए, वहां हमारे अगर भाई लोग पिट रहे हैं तो आप लोगों को एजिटेशन करना चाहिए, आपको अपना गठबंधन तोड़ना चाहिए, आपको सड़कों पे आना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहां बैठकर मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से, सुधा जी क्यों हंस रही हैं आप? मैं मैं पूछना चाहता हूं, ये हंस रही हैं, हिंदी भाषी लोगों की पिटाई पे कांग्रेस हंस रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पिटते हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी आम आदमी कांग्रेस की प्रवक्ता से, आज राहुल गांधी कहां है? आज प्रियंका वाड्रा कहां है? आज सोनिया गांधी जी कहां है? कहां है भैया? उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो आप उड़ के पहुंच जाते हैं। आखिर जब आज हिंदी भाषी लोग पिट रहे हैं तो आप लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। प्रश्न को 4 बार इधर उधर करेंगे तो प्रश्न बदलेगा नहीं, आप जवाब दीजिए ना इस बात का। आपने भोजपुरी का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदी पर भी तो कुछ बोलिए ना, इस फ्रंट पर भी तो कुछ बोलिए ना। पार्टी को जान फूंकने के लिए दोनों को साथ आना पड़ा है। उनको यही मुद्दा मिला है कि अब ये नॉर्थ इंडियन वर्सेस मराठी वर्सेस हिंदी का राग छेड़ेंगे। सुन लीजिए, मैंने शुरुआत में कहा ये केंद्र सरकार का फेल्योर है कि इस देश में, अगर आप लोग गठबंधन में हैं, आप गठबंधन में हैं, हर चीज या हर गेंद उस पाले में डाल देंगे। हाँ, अरे ऐसे सुनिए तो, नहीं सारा काम पीसीआर, मेरे कान से ऑडियो बंद करके फोल्ड बैक में ऑडियो हाई करिए। मतलब मानना पड़ेगा आप लोगों को। सुन लीजिए एकदम ध्यान से, जवाब दीजिए, बोलिए, समय जा रहा है, जवाब दीजिए। सुन लीजिए, सुनने का आप लोगों को लगता नहीं है कि सुनने, बोलिए, सुन रहे हैं सब। अब सुन लीजिए,
जब मैंने शुरुआत में कहा कि हर राज्य में हिंदी का बराबर सम्मान होना चाहिए, संविधान ने उसके लिए प्रावधान बनाया हुआ है, केंद्र में बैठी हुई सरकार है, और उसके बाद भी राहुल गांधी जी आके कहेंगे केंद्र सरकार काम करो, प्रियंका वाड्रा जी कहेंगे आगे केंद्र सरकार काम करो। तो भाई संवैधानिक रूप से जो चीजें हैं कैसी बातें ये कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, तो वही काम हो गया कि सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV इनके सहयोगी दल कहते रहे, सनातन को खत्म करने की बात करते रहे, सनातन के प्रति घटिया शब्दों का प्रयोग करते रहे, और उसके बाद भी इनके मुंह में दही जमा रहा, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, और उसके बाद आके खड़े हो गए त्रिपुंड लगा के, जनेऊ डाल के, दत्तात्रेय गोत्र बताते हुए कि हाँ हमसे बड़ा कोई सनातन ही नहीं। कितनी घटिया राजनीति है कांग्रेस की। अरे आप लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं? क्या एक सेकंड, एक सेकंड, आप लोगों की बहस चलती रहेगी, अपनी अपनी सियासी लाइन के हिसाब से आप जवाब देंगे, लेकिन ये परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती कि अगर इस तरीके से हिंदी भाषी लोगों को वहां से भगाया जाएगा तो वो कहां ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, वो कहां ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। आपको विरोध करना चाहिए जब आम बोलचाल की भाषा के लिए, आम बोलचाल की भाषा के लिए हिंदी को अप्रूव किया गया है। आप रीजनल भाषाओं को बचाइए, उनका फेवर करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हिंदी का अपमान करेंगे तो ये समाज क्या उसको बर्दाश्त करेगा? क्या ये इस देश के कल्चर में? बहरहाल हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वाजीनाथ कलसकर जी हैं, नेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसके अलावा ब्रजेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, फिल्म निदेशक। सबसे पहले वाजीनाथ जी का रुख कर लेते हैं। वाजीनाथ जी, जो तस्वीर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों की पार्टियों की हालत खराब है, इसीलिए साथ आना पड़ा। साथ आना पड़ा तो क्या कॉमन एजेंडा निकल कर आया? वही पुरानी मराठी वर्सेस हिंदी पॉलिटिक्स और उत्तर भारतीयों को कोसना, उनका अपमान करना। जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज चैनल को, एक सेकंड वाजीनाथ जी, ये न्यूज 18 है, ये न्यूज 18 है, आप अपना जवाब दीजिए। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं उस महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं जो संतों का है। संत ज्ञानेश्वर जहां से आते, संत तुकाराम महाराज जहां से आते, और जिन्होंने श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अफजलों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़के हमारे हिंदुओं के मंदिर बचाए। क्या उन्होंने भाषा के आधार पर किसी का विरोध किया था? नहीं, भाषा के आधार पर विरोध नहीं। भाषा मराठी मानुस जो भी सब है, सही है, सब सही है। हाँ, लेकिन क्या भाषा के आधार पर विरोध किया था? किसी को कहा था कि इनको मारो, इनको पीटो, इनको भगाओ, जाओ जाके अपने राज्य में वापस जाओ, यहाँ पे पहले मराठी रहेगा। भारत है, कोई कहीं भी बस सकता है जाकर के। क्यों नहीं? मराठी को सराखों पर रखिए, रीजनल लैंग्वेजेस बचानी है हमको, वो हमारी धरोहर है, लेकिन उसके लिए आप एक आम बोलचाल की भाषा को वो किया गया, सम्मति से हिंदी को अप्रूव किया गया है, आप उनका अपमान करेंगे, आप उत्तर भारतीयों को कोसेंगे, मारेंगे, पीटेंगे उनको। राजनीतिक भूमि तलाशनी है दोबारा, उसके लिए आप लोगों ने एक बार फिर से वैसा ही बवाल करना शुरू कर दिया जैसे सालों पहले तस्वीरें आती थी। हाँ, नहीं, जो उनकी एरोगेंसी थी कि यहाँ के अगर वो तुम लोकल यहाँ की जो महाराष्ट्र की लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज, अगर आप 20-20 साल 30-30 साल, कल का अपन केडरिया का देखे होंगे, मैं 30 साल रह के भी यहाँ पे मराठी नहीं बोलूंगा। ये जो एरोगेंसी है, ये एरोगेंसी के खिलाफ मराठी भाषा चलती है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं प्रवक्ता। एरोगेंट है, एरोगेंट के खिलाफ हमारी मुहिम है। किसकी एरोगेंसी? आप आम जनता की बात कर रहे हैं? मेरा सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है, उत्तर भारतीयों से जुड़ा हुआ है, उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो हिंदी बोलना चाहते हैं, वो हिंदी बोल सकते हैं। क्यों नहीं? पर मराठी क्यों नहीं? आजादी है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपने विचार भी रख सकते हैं, वो अपनी भाषा भी चुन सकते हैं। आप जाइए ना, आप क्या जबरदस्ती थोपेंगे उनके ऊपर? आप क्या वीजा लगाएंगे उनका अपने देश के अंदर जाने के लिए कि आपको यहाँ की भाषा आनी चाहिए, आप इतने समय नहीं रह सकते, आप इतने समय नहीं टिक सकते? नहीं, आप तमिलनाडु में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, आप आंध्रा में जाके बोल के दिखाइए। क्या वो उत्तर भारतीयों को खदेड़ देते हैं इस आधार पर कि आप यहाँ के नहीं है, आप यहाँ कारोबार नहीं कर सकते, आप यहाँ ठेला नहीं लगा सकते, आप यहाँ मजदूरी नहीं कर सकते, आपको यहाँ की भाषा? खदेड़ने का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता मैम, खदेड़ने का सवाल ही नहीं है। हम उनको प्यार से बोल रहे हैं कि आप मराठी में बात कीजिए, मराठी में आप व्यवहार में अगर मराठी बात कर सकते। 30-30 साल अगर तुम यहाँ महाराष्ट्र में रह रहे, अगर आपको मराठी नहीं आती है तो गलती किसकी है? मान लीजिए 3 साल के वो 10 साल रहे वहां जाकर के, नहीं आती उसको मराठी, क्या वो आपको अपमान कर रहा है?
हिंदी बोल रहा है तो नहीं कैसे नहीं छोड़ अपमान दो, हो महाराष्ट्र छोड़ दो जाएगा? फिर या इससे महाराष्ट्र मराठी छोड़ दो। अस्मिता घट जाएगी? आपको आपको इस देश के किसी भी नागरिक का उसकी भाषा के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसकी चॉइस के आधार पर अपमान करने का कोई हक नहीं है। कौन यह हक संविधान देता है देश का। कौन कर रहा है हम सब अपमान? कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। हाँ, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी उनको अगर मराठी सीखनी ही नहीं है तो ये अच्छा arrogance ठीक है, किसकी है आप फिर? एक ही राग लगातार आलाप रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बात करना है। सूर्य मैथिल जी 100%, 100%। शेखर साहब, मराठी सुनिए। राष्ट्र असल तो मराठी अरे भैया सुनिए, 2 मराठी मिनट बोलो मेरे को और दे पागल। दीजिए। ठीक है। और मैं आपसे ना एक निवेदन कर रहा हूं, जाके अपने सुप्रीमो जिनकी पीछे आपने फोटो लगा रखी है ना, राज ठाकरे जी, उनसे ये प्रश्न जरूर पूछना कि ये देश संविधान से चलेगा या राज ठाकरे के और उद्धव ठाकरे के घर से चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे संविधान के किसी आर्टिकल का नंबर इतना बताइए जिसके अंदर लिखा हो कि आप हिंदी भाषियों को यदि महाराष्ट्र में होंगे तो मराठी सीखनी पड़ेगी, अगर वो कर्नाटक में होंगे तो उनको कन्नड़ सीखनी पड़ेगी, आंध्रा में होंगे तो तेलुगु सीखनी पड़ेगी, असम में होंगे तो असमी सीखनी पड़ेगी, या पश्चिम बंगाल में होंगे तो बांग्ला सीखनी पड़ेगी। कोई एक आर्टिकल है ऐसा? और एक और बात आपको सीखनी पड़ेगी। बायलॉज देखिए, आपको शायद कानून या कायदा अरे मालूम सुनो, नहीं ये होगा आपकी तो घटिया पहले उसकी राजनीति जो स्टडी है ना, कीजिए, उसके सुनिए, बाद कोई और ये बात कीजिए। राजनीति जो है ना, इसको जेल ये में रख भारत लो। है। पहले उसकी यही स्टडी कारण कीजिए। है कि मन से सब नागरिकों के लिए समान आजादी है। 10 सेकंड, क्योंकि मुझे पब्लिक रिएक्शन चलाना है। बता देता हूं मैं, आपके इन्हीं कर्मों की वजह से अभी आपके जो राज ठाकरे के बेटे हैं ना, वो कहां से हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता ने बताया। आपकी हैसियत बताई इस बीच ये जो हिंदी वर्सेस मराठी पॉलिटिक्स चल रही है, या ये जो बयान सामने आया है, उसे लेकर हमने लोगों से बातचीत की, हमारे रिपोर्टर्स ने, उन्होंने क्या कहा है यूपी के लोगों ने खास तौर पर, वो सुनवा देते हैं आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंडी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, और भी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उस तरफ तो हर जगह विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमें पहले हिंदी प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद क्षेत्रीय लैंग्वेज को बढ़ावा देना। मराठी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, जो जहाँ जैसे जिसकी इच्छा वो बोले, लेकिन पहली प्राथमिकता हिंदी की ही दी जानी चाहिए। हिंदी भाषा को कोई मिटा नहीं सकता। हिंदी भाषा का जन्म जो है हर क्षेत्र में उसका उजागर है। ये भाषा ऐसी है कि हर आदमी इसको समझ सकता है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है उसके पहले से भी सनातन धर्म के समय से हिंदी बोली जा रही है, हिंदी अनवरत बोली जाएगी, और इसको कोई माई का लाल हिंदी बोलने से किसी को आप कानूनन नहीं मना कर सकते। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी हैं, फिल्म निदेशक। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी फिल्म सिटी बन रही है, अब ऐसे हिंदी भाषियों को भगाया जाएगा तो महाराष्ट्र के अंदर तो पूरी हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री है, कहां जाएंगे वो लोग? यूपी की फिल्म सिटी तैयार हो रही है यहाँ बनकर। नमस्कार मैम, मेरा नाम ब्रजेश राय है जी, मिश्रा नहीं, ब्रजेश राय है, और मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैंने कोरोना पे दुनिया की पहली हिंदी फिल्म बनाई थी और वो थिएटर रिलीज हुआ था 12 मार्च 2021 को। मुंबई में रह के मैंने ये फिल्म बनाया और मुझे बहुत पीड़ा हुई। मीरा रोड पे एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को इसलिए मारा क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकता, मराठी में भी नहीं बोल सकता। 8 साल मुंबई में काम करने के बाद भी मुझे नहीं आती मराठी। अब नहीं आती तो क्या हम फिल्में बनाना छोड़ दें? और मेरा एक सवाल है, अभी एक सज्जन बोल रहे थे वहां पे कि जिसको मराठी नहीं आती वो मुंबई छोड़ दे, तो मेरे दिमाग में एज ए फिल्म मेकर, मैं एक एक्टर हूं, एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूं। राय क्रिएटिव प्रोडक्शन मेरा फिल्म हाउस है, मुंबई में ही रजिस्टर्ड है, मुंबई से ही काम किया है। कुछ चंद लोग हैं मैम जो इस तरह की चीजों को लेकर के सामने आते हैं। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उन सज्जन से मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो पैनल में बैठे हुए हैं, तो अगर एक एमपी महाराष्ट्र का जिनको मराठी आती है वो आकर के यहाँ दिल्ली में रहते हैं और किसी दुकान पे जाते हैं और मराठी में बोलते हैं और उनको उनकी कोई पिटाई कर देता है जिस तरीके से वहां पे एक आम व्यक्ति की पिटाई हुई, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? चलिए, हमारे साथ पैनल पर है वाजीनाथ जी। वाजीनाथ जी बताइए, ये तो वो देश है जिसमें इतनी विभिन्नताएं हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम लोग रहते हैं, हर 1-1.5 किलोमीटर पर भाषाएं बदलती हैं। अगर सब लोग ऐसा सोचने लगेंगे, या आपके हिसाब से आप जिस प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि भैया मेरी भाषा मेरा मानुष, तो भाई तो हर चौक चौराहे पर मारपीट होने लग जाएगी देश के अंदर। नहीं, मारपीट नहीं है। इन्होंने बोला कि अभी दिल्ली में जाके या यूपी में जाके मराठी मानुष
जहां भी जाएगा वहीं की लैंग्वेज बात करेगा, वो जहां भी जाता है तो उनकी महाराष्ट्र में कोई अपनी संस्कृति और लैंग्वेज में धर्म बात कर रहा है तो फिर इस पर आपत्ति क्यों है आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बोला मैडम ने। आपको क्यों आपत्ति है? 80% लोग उत्तर प्रदेश बिहार से जाके मुंबई में फिल्म बनाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे नहीं मराठी आती, मुझे आटा चावल दाल चाहिए, मुझे नहीं आता, नहीं बोल सकता मैं मराठी, तो क्या आप मुझे महाराष्ट्र से भगा देंगे? ठीक है, सीखनी पड़ेगी ना, कब सीखेंगे फिर? ये आपकी एरोगेंसी है। अच्छा, तो आप दिल्ली में जाएंगे तो क्या मराठी में आटा चावल दाल मांगेंगे? उसको तो मराठी नहीं आती। या आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, दुकान में जाएंगे तो कैसे सामान खरीदेंगे? कौन सी भाषा में खरीदेंगे? जो स्टेट की लैंग्वेज है वो सीखूंगा, फिर उसके बाद में जाऊंगा वहां पे। अच्छा, मतलब पहले आपको अगर यूपी में आना है तो आप यहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। ये बढ़िया है। अच्छा, ऐसा वीजा तो भाई जर्मनी और फ्रांस लगाता है कि आपको आना है यहाँ टिकना है तो भैया लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। ये एक ही देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ पर ऐसे किसी की डिमांड नहीं रखी जाती है। कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज तो आनी पड़ेगी वर्ल्ड में जाने के लिए। फिर देश का हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी चॉइस के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। बहरहाल मनीष सिंह जी हमारे बीच में। मनीष जी, आप देख रहे हैं, आप अगर ये इसी तरह से राजनीतिक तौर पर अगर ये उबाल मारता रहा और अगर ये मूवमेंट सड़क पर आया तो भाई वहां तो पूरी हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री है, यूपी में भी फिल्म सिटी बनकर तैयार है, तो क्या करें? अपना इंतजाम बढ़िया कर रखा है, हमने कर लिया इंतजाम। सपोर्ट किसका है? महाराष्ट्रियन लोगों का ही सपोर्ट है ना। जमीन किसकी है? महाराष्ट्रियन लोगों की तो है। अरे सुनो भाई, यूपी में बन रही है फिल्म सिटी, यूपी में बन रही है। आप मार भगाना चाहते हैं ना यूपी बिहार वालों को। मनीष जी। आस्था जी बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है, लेकिन जो सवाल समाजवादी पार्टी से, जो सवाल कांग्रेस से, जो सवाल मनसे से, जो सवाल बीजेपी के स्पोक पर्सन से आप पूछ रही हैं, वह सवाल भारत की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहिए था। वहां की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके पास है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? आखिर महाराष्ट्र की जो सरकार है उस सरकार ने ऐसा वातावरण बना के रखा है जो है ना एक्टिविटीज। अरे यार, ये यहाँ मैं आस्था जी बार आपसे कहता हूँ, ये मैथिली को समझाइए आप। मैं बार ये बात कहता हूँ, ये बात कहता हूँ कि ये मैथिली को समझाइए। ललकारिए मत, एक दूसरे को नहीं ललकारिए, ऐसी विचारधारा को ललकारिए मिलकर। पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी लाइन। आस्था जी, जब मैं पूरी बात इत्मीनान से, संविधान कहा गया, जरा सी बात पर संविधान की दुहाई देते हैं। सुन रहा हूँ तो मेरी भी बात सुननी चाहिए। ठीक है, मेरी भी बात सुननी चाहिए ना। मैं जब इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं तो मेरी बात में इंटरप्ट क्यों किया जा रहा है? बोलिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाषाओं के सम्मान करने का, व्यक्तियों के सम्मान करने का। आखिर भारत सरकार मुक्त सफर के क्यों नहीं देख रही है? मैं पूछना चाहता हूं, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे मनसे हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, सभी भाषाओं का, सभी व्यक्तियों का, सभी ब्रजेश जी, फाइनल आंसर ब्रजेश जी बोलिए। सबसे स्पष्ट कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप देर से जुड़े थे, बोलिए ब्रजेश जी। जी बिल्कुल ऐड कर। इस तरीके से जाति और भाषा के नाम पर ये लोग ऐसा करेंगे तो अगर महाराष्ट्र से यूपी बिहार के लोग निकल गए तो वहां का दाना पानी बंद हो जाएगा। इनको ये समझ आनी चाहिए। 80% किसका बंद हो जाएगा? महाराष्ट्र में आपको दाना पानी नहीं मिल रहा है बोल के आप महाराष्ट्र में आ रहे हैं काम के लिए। इतनी बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री चल रही है जिसका विदेशों तक नाम है, महाराष्ट्र बहुत महान है। कितने करोड़ों की इंडस्ट्री है बताइए, वो सब यूपी बिहार वाले चला रहे हैं ना, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब भारत के अंदर नंबर 2 अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए, जबरदस्त तरीके से राजनीति और टकराव जारी है, लेकिन वक्त यही इजाजत दे रहा है। फिलहाल इस बहस को विराम देना होगा, लेकिन इस तरह की विचारधारा का लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल स्वागत करता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी में भी मारपीट वाली घटनाओं और भाषा विवाद पर जनता ने विरोध जाहिर किया है। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अपमान सहन नहीं होगा। अजय राय ने भी राष्ट्रभाषा के सम्मान की बात कही है। और पूरे प्रकरण में एक एंगल यह भी है कि क्या मुंबई को जिस हिंदी फिल्म उद्योग ने पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, वो उस भाषा के विवाद के बाद अब यूपी की ओर देख रहा है, क्योंकि यूपी में भी फिल्म सिटी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।